+1 में मैं विकास हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज हमारे चैनल पे चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं हमने अपने लास्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन को कवर किया था और प्रोनाउन को समझा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, किसके स्थान पर हम इसको प्रयोग करते हैं और प्रोनाउन के हम लोगों ने 5 टाइप्स समझे थे उसमें। ठीक है, कितने होते हैं? 10 होते हैं। 5 हमने लास्ट वीडियो में समझे थे और 5 इस वीडियो में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो चर्चा करी थी उस पर पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात हमने करी थी। तो चलिए आज जो हमारे शेष रेस्ट 5 आपके जो प्रोनाउन बचे हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट भी किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रोनाउन का जो हम लोग सेकेंड पार्ट कह सकते हैं इस वीडियो को। आप स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं, 10 प्रकार के सर्वनाम होते हैं अंग्रेजी में। 5 पे हमने चर्चा की थी। अगर हम लोग 6वें की बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो रुकेंगे 1 मिनट के लिए हम लोग यहां पर। चलिए दोस्तों तो समझते हैं हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन को। क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन और यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से किस प्रकार अपना अंतर रखता है। दोस्तों देखिए, एम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज को महत्वता देना, किसी की विशेषता बढ़ाना, एम्फेस करना उसको। आप इसे हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अगर आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा हो। तो दोस्तों जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वह देखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं। मैंने बताया था जैसे उस शब्द के भी हम लोग हिम, हर, इसके भी सेल्फ लगा देते हैं, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ्स। ठीक है, आवर सेल्फ्स। तो वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे। उसी तरह सेल्फ लग के ही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है क्या कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं यह वाक्य में नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बढ़ा देते हैं, उस पर एम्फेटिक करते हैं, उस पर एम्फेसिस कर देते हैं, महत्व को जोर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझना आप, आई, यहां पे प्रोनाउन हमने याद किया आई माई सेल्फ, तुरंत मैंने जोर दिया, मैंने खुद ने सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद ने ये सॉल्व किया है। एक विशेषता बताइए, ही, वह, हिमसेल्फ तुरंत पीछे लगाया, ये क्या है आपका? एम्फेटिक प्रोनाउन है आपका। ही हिमसेल्फ, वह खुद, केम टू सी द पेशेंट, वह खुद चल के आया मरीज को देखने। तो दोस्तों क्या होता है कि यह एक जोर देते हैं। जैसे आई का मैंने माई सेल्फ का प्रयोग किया, इसमें क्या मैंने खुद ने किया ये काम, तो ये क्या करता है? उस पर एक महत्व बढ़ा रहा है उसका। अब आप लोग कहेंगे तो अंतर क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रोनाउन हमारा रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है? एक छोटा सा विशेष अंतर होता है दोस्तों कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वह नाउन के जस्ट बाद आ जाएगा। आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, मतलब ये सब्जेक्ट के तुरंत चिपका हुआ होता है, इनके बीच में कोई वर्ब नहीं आती है। और रिफ्लेक्सिव में क्या था? जैसे मैंने बताया था द डॉग सा, कुत्ते ने देखा, तो एक वर्ब आ गई थी बीच में, उसके बाद इट सेल्फ आया था दोस्तों। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है इसकी विशेषता समझेंगे कि एम्फेटिक में नाउन या सब्जेक्ट के बाद लिख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद नाउन प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये जो सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ से ये आते हैं। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन आता है मतलब जैसे ही आपने देखा कि आगे सब्जेक्ट आई उसके तुरंत माई सेल्फ, तो आप समझ गए यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? यह किसी कार्य को जो उसके द्वारा या किसी के द्वारा किया उसकी महत्वता को या उसकी विशेषता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये था एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम लोग बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट 7 जो नंबर पे आएगा प्रोनाउन, उसको समझते हैं। अब इसके बाद हमारे कौन कौन से रह गए दोस्तों? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रह गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव रह गया है, एक्सक्लामेटरी रह गया है। ठीक है, तो चलते पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन
दोस्तों इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संकेत वाचक। क्या कहते हैं? संकेत वाचक। जब कभी किसी की तरफ हम लोग संकेत करके बात करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है कि दैट इज माई बैग, दिस इज माई कैट, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। और इनमें अच्छा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं दोस्तों, लेकिन अंतर क्या होता है कि जब ये प्रोनाउन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसके तुरंत बाद वर्ब आ जाती है। जैसे दिस इज माई पेन, तो दिस के तुरंत बाद इज आ गई, हम समझ गए प्रोनाउन के रूप में यह मेरा पेन है। और अगर इज ना होता, हम ऐसे बोलते दिस पेन इज माइन, तो वहां पर इसकी विशेषता है कि यह पेन मेरा है, तो वहां वह एडजेक्टिव बन जाता। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल समझेंगे और जानेंगे अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं, छोटा सा इसकी डेफिनेशन है कि दिस, दैट, दीज और दोज, इनको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। संकेत करके बात होती है जब, और इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको ये याद रखना है। ज्यादातर एक नंबर पे एक बार यूपी टेट 2011 में भी ऐसे क्वेश्चन आया था, उन्होंने दे दिया कि दिस इज माई पेन, फिर इसके नीचे दिया कि यहाँ पे प्रोनाउन है, तो वहां पर क्या है? प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है दिस, ये चीज हमें अंतर पहचानना होता है। तो मैंने जैसे लिखा डेट इज द ताजमहल, तो मैंने डेट के बाद जब तुरंत वर्ब लगा दी, समझ लीजिए आप ये प्रोनाउन हो गया। दिस इज माई बुक, ठीक है। और अंतर क्या है कि यदि इनके वर्ब ना आके सीधा हो जाता दिस बुक इज माइन या दिस बुक इज योर, तो वहां पर हम लोग समझ जाएंगे कि वह हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन के तरफ। इसके बाद हमारे 7 प्रोनाउन हमने जाने, अब हम लोग तैयार करेंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8 नंबर का अपना डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम से ही समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूट मींस क्या होता है? बंटवारा, किसी को करना, बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हिंदी में हम इसे विभाजक वाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जैसे ईच, एवरीवन, आइदर, है ना। तो ये सब प्रोनाउन क्या होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन को देखते हैं और इनके प्रयोग को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी चीज को बांटना, यानी कई जैसे ग्रुप है, उनमें से अगर हम किसी की बात करें, उसको विभाजक करके बात करें, अलग करके, तो हम लोग प्रयोग करते हैं ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ऐसे करके बात करते हैं ना। तो दोस्तों जैसे कई झुंड में हम लोग जब बात करेंगे तो उस समय हम लोग लेकिन करेंगे क्या? एक की बात करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन एक व्यक्ति या वस्तु अर्थात वन एट ए टाइम, एक चीज एक समय को व्यक्त करते हैं। और जब एक को व्यक्त करते हैं, जैसे मैं बात करूं ईच ऑफ यू विल गेट द प्राइज, आप में से प्रत्येक को इनाम मिलेगा, तो एक एक को मिलेगा इनाम, ठीक है। तो जब एक की बात करते हैं, ईच ऑफ यू बोल दिया मैंने, तो ये एक के लिए क्या है? तो ये सिंगुलर हो गए। और जब सिंगुलर हो गया आपका सब्जेक्ट, तो उसके साथ फिर हम लोग सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है, एक वचन वर्ब माना जाएगा और एक वचन ही सब्जेक्ट होगा दोस्तों। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज, प्रत्येक इसमें से प्रत्येक बच्चे को क्या है? इनाम मिलेगा। फिर आइदर ऑफ टू, इन दोनों में, विल विन द रेस, इन दोनों में ही कोई एक जीतेगा रेस। हम लोग ऐसे बात करते हैं, बच्चे दोनों ये दोनों आगे चल रहे, इनमें से कोई जीतेगा, तो आइदर ऑफ टू, इन दो में ही जीतेगा। या एवरीवन ऑफ स्टूडेंट्स वाज हैप्पी, प्रत्येक बच्चा क्या था? खुश था। तो लग रहा है देखने में हम कई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इनके कुछ प्रयोग भी होते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग अभी तो नहीं, अभी केवल हम लोग नाउन को समझ रहे हैं ना, और अगर हम लोग प्रोनाउन के जब प्रयोग देखेंगे क्या गलतियां होती हैं, जैसे ईच का प्रयोग हमेशा दो के लिए किए करते हैं हम लोग, ठीक है। और जब हम लोग एवरीवन का प्रयोग करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा के लिए प्रयोग करते हैं। कभी एवरीवन का प्रयोग हम लोग 2 से 2 के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइदर का प्रयोग हम लोग केवल 2, आइदर हुआ है नाइदर हुआ, ठीक है, तो 2 के लिए प्रयोग करते हैं हम। और अगर 2 से ज्यादा करना होता है तो हम लोग एनी, नन ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये थे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए समझते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन को। आज मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद इंग्लिश ग्रामर में हम थोड़ा सा रोकेंगे और उसके बाद अन्य सब्जेक्टों को भी मैं लेके
आना चाहता हूँ। इसी कारण क्या है कि हम वीडियो को जल्दी नहीं ला पा रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रोनाउन को, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, शब्दों का भी बहुत महत्व होता है जानने का। रेसिप्रोकल अर्थात परस्परवाचक। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अच्छा हम लोग जो बच्चे साइंस के होंगे या मैथ में देखते हैं या फिजिक्स में आपने देखा हो, हम लोग रेसिप्रोकल को व्युत्क्रम भी मान लेते हैं, जैसे इनवर्स करके चलते हैं ना कि ये इसका रेसिप्रोकल है, 1/, कर देते हैं। तो उसी प्रकार रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसे हम लोग हिंदी में परस्परवाचक कहते हैं। अच्छा, आप परस्परवाचक हो गया तो यानी कि ये दो लोगों के बीच में ही बात हो रही होगी, है ना, या दो से अधिक, यानी जो भी कुछ हो रहा होगा वो आपस में ही हो रहा होगा। तो चलिए रेसिप्रोकल की डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल से इसके प्रोनाउन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो रुकेंगे 1 मिनट के लिए यहाँ पे। चलिए दोस्तों, समझते हैं अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। इसका अर्थ मैंने क्या बताया आपको, परस्परवाचक, अर्थात इसमें जो सब्जेक्ट या नाउन्स जो आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, वह उस सेंटेंस में जो भी कुछ करेंगे वो एक दूसरे के साथ संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे ये हमारा रेसिप्रोकल है, जब एक दूसरे के लिए बात उसमें हो रही है। और ये ऐसे प्रोनाउन है, 2 प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, जैसे ईच अदर, वन अदर, ये 2 ही प्रोनाउन प्राय रेसिप्रोकल होते हैं, आप लोग समझ लेंगे। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे द 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त, क्वेरल्ड मींस झगड़ गए, लड़ गए, विद ईच अदर, एक दूसरे से। तो इसमें जो भी कुछ हुआ आपस में संबंध दिखा रहे कि एक दूसरे से लड़ गए वो। दे ऑल गेव, उन सब ने दिया क्या, गिफ्ट टू वन अदर, जो गिफ्ट दिए वो किनको दिए, एक दूसरे को। तो इसमें भी परस्परता दिख रही है आपको कि आपस में ही वो गिफ्ट का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा दोस्तों, क्या है कि जो पुरानी अवधारणा थी इंग्लिश ग्रामर की, उन्होंने उसमें माना था विद्वानों ने कि जो ईच अदर आता है वह 2 लोगों के लिए प्रयोग होता है, जब कोई एक दूसरे के लिए परस्परता करते हैं। ठीक है, और जो वन अदर है वह 2 से ज्यादा के लिए। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में कई विद्वानों ने इस अंतर को एक समाप्त सा कर दिया है। वह वन अदर को भी 2 के लिए प्रयोग कर लेते हैं, वह ईच अदर को भी 2 से ज्यादा के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे एक इंग्लिश पोएट्री, एक पोएट है, उनकी एक पोएम में एक लाइन थी, इसलिए मैंने इसको अलग करके लिख दिया है, एडलस हक्सले ने, कि उन्होंने इसमें एक सेंटेंस बोला है कि फॉर यू एंड आई, के लिए, हमारे और आपके लिए, आर फॉरनर्स, विदेशी हैं, टू वन अदर, हम दोनों के लिए एक दूसरे क्या हैं, विदेशी हैं, बाहरी हैं। तो है तो 2 ही लोगों की बात हो रही है और उन्होंने इसमें वन अदर को प्रयोग किया है दोस्तों। तो अगर आ जाता है तो सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन कभी कभी अगर आप करना चाहेंगे तो पुराने अनुसार से ईच अदर का प्रयोग 2 लोगों के बीच में और वन अदर का प्रयोग हम लोग 2 से ज्यादा के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा 9वें नंबर का प्रोनाउन, हमने लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हमारा लास्ट प्रोनाउन बचेगा दोस्तों, जो क्या है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विस्मय बोधक, या विस्मयता जब आ जाती है, विस्मय बोधक प्रोनाउन। अब आप लोगों को लगा कि विस्मय बोधक क्या है, कई लोग नहीं जानते हैं हिंदी में, तो मैं बता देता हूं कि जब कोई ऐसी बात होती है जो उसे सुनकर हम लोग अचानक चौंकते हैं, ओह ऐसा हो गया, हुर्रा हम जीत गए, या ओ ये बहुत बुरा हुआ, ऐसे सेंटेंस होते हैं ना दोस्तों, व्हाट करके कोई चीज सरप्राइज्ड हो जाते हैं जब हम, तो वह कहलाती है हमारी विस्मयता। विस्मय बोधक या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वो, अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो आप लोग जानते होंगे। उसी तरह का एक प्रोनाउन होता है कि जब हम लोग व्हाट का प्रयोग, यानी जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क था, व्हाट का प्रयोग कभी कभी सरप्राइज के रूप में बात करें, जैसे व्हाट यू डोंट नो हु इज राहुल गांधी, तो हम लोग सरप्राइज, तुम्हें पता नहीं है ऐसा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां ये व्हाट, अब आप कहोगे व्हाट तो इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन उस समय एक अचानक सी फीलिंग आई है कि अरे तुम्हें पता नहीं, आश्चर्यजनक हो गया वो, तो वहां पर ये हो जाता है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो चलिए समझते हैं अपने लास्ट प्रोनाउन को और विद एग्जाम्पल उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं अपने लास्ट प्रोनाउन को, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। विस्मय बोधक या कभी कभी यहाँ पे विस्मय वाचक भी हम लोग लिख देते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, विस्मय वाचक सर्वनाम। तो दोस्तों क्या होता है कि व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए एक्सक्लामेशन, जब कभी हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग एक विस्मय या चौंकने वाली बात एक्सक्लामेशन के रूप में कर देते हैं, तो वह होता है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने लिखा व्हाट, क्या एकदम से चौंके। अब
अभी मैं और बताऊंगा आपको, यू डोंट नो राजनाथ सिंह, तुम राजनाथ सिंह को नहीं जानते हो, या फिर व्हाट यू लॉस्ट द चेन, तुमने चेन गिरा दी, खो दी तुमने। तो ऐसे ही, और इसका एक सबसे बड़ा पहचान होता है दोस्तों कि जो भी प्रोनाउन आएगा उसके पीछे के एक्सक्लेमेशन का साइन हमेशा होगा, ये साइन। तो आप इसको देखते ही पहचान लेंगे, ये यहाँ पर विस्मयबोधक या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। देखिए वाट के बाद मैंने तुरंत किया, तो यहाँ पर वाट क्या हो गया आपका, एक विस्मयवाचक प्रोनाउन। तो दोस्तों इस विस्मयवाचक को भी हमने देख लिया, समझ लीजिए। इसके साथ ही हमारे प्रोनाउन खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं यहाँ पर। और प्रोनाउन का जो इनके यूज है, हम यहाँ कैसे यूज करते हैं, कब हम रिलेटिव समझते हैं, कब इनको, एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा जब इसके बाद, तो मैं उसमें बताऊँगा इनके कैसे प्रोनाउन करते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन हमारा कब यूज होता है, उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो ये तो केवल मैंने प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप से समझाए इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और अगर रिपीट करूँ तो फिर से समझ लेते हैं। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं, प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन की जगह पर प्रयोग कर लेते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन मॉडर्न ग्रामर। अगर हम उनकी बात करें क्रम से, इन ऑर्डर्स में, तो सबसे पहले आता है आपका पर्सनल। फिर से मैं रिपीट कराए दे रहा हूँ दोस्तों, फिर कोई भी लिख सकते हो, ये नहीं क्रम यही नहीं कि पक्का यही आएगा। तो रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसिक, एम्फेटिक भी लिख देते हैं इसको, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, 6 हो गए, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड जो अभी लास्ट में बताया एक्सक्लेमेटरी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब आप लोगों को ये 10 भी प्रोनाउन अच्छे से एक बार दोनों वीडियो को देख लेना और समझ लेना है। और मैं जानता हूं अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आप इनको कभी नहीं भूलोगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार से इंग्लिश के कोई अच्छा रोचक सा टॉपिक लेकर, अभी रह रहे हो कहीं भी रह सकते हैं, अगर आप कहें तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब आदि रह गए हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। कुछ कारणों से वीडियो नहीं आ पा रहा है, उसके लिए सॉरी बोलता हूं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जियोग्राफी पर, जो वर्ड्स के बेस्ट या बड़े आप कहते हैं लार्जेस्ट डिजाइट है, उनको आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।